फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज के वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे करने जा रहे हैं, जो कि हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो आइए हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। ए में है बर्निंग ऑफ कार्बन, बी में है ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास, सी में है रस्टिंग ऑफ आयरन, डी में है बेकिंग अ केक। ओके, तो इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है कि केमिकल चेंज इनमें से कौन सा नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। ओके, तो टॉकिंग अबाउट फिजिकल चेंज इज बेसिकली द चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस के किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज में चेंजेस सच एज शेप, वॉल्यूम, साइज में कोई चेंजेज आ रहा है, पोजीशन में कोई चेंजेज आ रहा है, मास में कोई चेंजेज आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। केमिकल चेंज किसको बोलते हैं, तो चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस सच एज क्या क्या, अगर सब्सटेंस के कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, कोई भी प्रिसिपिटेट वो फॉर्म कर रहा है, या फिर बबल्स रिलीज हो रहे हैं, या फिर गैसेस निकल रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ए देखते हैं, बर्निंग ऑफ कार्बन। तो कार्बन को जब हम जलाएंगे तो उसमें से क्या होगा, हमारा बेसिकली गैस रिलीज होगा, तो ये हमारा केमिकल चेंज हो गया। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास, जब ग्लास टूटेगा तो एक्चुअली क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो शेप चेंज किस में होता है, फिजिकल चेंज में, तो ये हमारा केमिकल चेंज नहीं है। सो बी इज आवर आंसर। सी इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कब होता है, जब ऑक्सीडेशन होता है आयरन का। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये भी आपका एक केमिकल चेंज हो गया। बेकिंग अ केक, बेकिंग अ केक में क्या होता है, बेसिकली कलर चेंज हो जाता है, तो कलर चेंज हो गया, तो ये भी हमारा केमिकल चेंज हो गया। सो ए, सी एंड डी इज आवर केमिकल चेंज, बट बी इज आवर फिजिकल चेंज। सो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नॉट अ केमिकल चेंज, सो बी इज नॉट अ केमिकल चेंज, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, H2 प्लस O2 ये मिलके बना है H2O, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके हमारा वाटर लिक्विड बना है। तो इन दिस रिएक्शन विच वन इज रिएक्टेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि रिएक्टेंट कौन सा है। तो ए में है H2 ओनली, बी में है O2 ओनली, सी में है H2O, डी में है H2NO2 बोथ। ओके, तो H2NO2 ये दोनों कंबाइन होके कुछ बना रहा है और वो हमारा है H2O, डेट इज़ वाटर। तो जो बेसिकली कंबाइन होते हैं वो बेसिकली रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, और कंबाइन होने के बाद जो फॉर्म होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो एरो के लेफ्ट साइड में जो हमारा H2 और O2 है वो हमारा रिएक्टेंट है, तो एरो के लेफ्ट साइड में हमेशा हमारा रिएक्टेंट होता है और एरो के राइट साइड में हमारा प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे एरो के लेफ्ट साइड में हमारा H2 है और O2 दोनों है। ओके, सो इसलिए इसमें डी इज़ आवर आंसर, H2 and O2 both is our reactant and H2O is product. Okay, now coming to question number 3, burning of LPG is which type of reaction। तो जब हम लोग LPG को बर्न करते हैं तो ये किस प्रकार का रिएक्शन होगा, ए में है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बी में है एंडोथर्मिक रिएक्शन, सी में है बोथ, डी में नन ऑफ दीज। तो बर्निंग ऑफ LPG, तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली होता है रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, एनर्जी का रिलीज होना हीट के फॉर्म में या फिर लाइट के भी फॉर्म में, तो वो हमारा क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी, एंडोथर्मिक की बात हम कर रहे हैं, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है हीट के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में, तो वो हमारा एंडोथर्मिक, मतलब एक्सो में रिलीज हो रहा है और एंडो में एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ एलपीजी जब बर्न करता है तो आप लोग दिमाग लगाइए, अगर एलपीजी बर्न करेगा तो क्या होगा, हीट रिलीज होगा, ठीक है, तो रिलीज हो गया तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, दैट इज ए। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑलवेज ओबे। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है तो उसको हम लोग को बैलेंस भी करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस करने के साथ क्या होता है, दोनों साइड रिएक्टेंट का जितना मॉलिक्यूल होता है प्रोडक्ट का जितना मॉलिक्यूल होता है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है वो हमेशा क्या फॉलो करता है, ए में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बी में है लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, सी में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड डी में है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो ए को हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि
अगर दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहला सब्सटेंस अगर 10 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट बनने के बाद भी वो सब्सटेंस 10 ग्राम ही होगा, ठीक है, यही बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ए यहाँ पे करेक्ट है। बी जो है लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम आपका हीट से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे अप्लाइज नहीं होता है, तो बी हमारा आंसर नहीं होगा। सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो होता है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑलवेज ओवे, लेकिन ये हमेशा फॉलो नहीं होता है। ये जब हम लोग क्लोज्ड कंटेनर में करते हैं किसी भी रिएक्शन को तब ये फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज बोल रहा है, तो ये फिर आंसर नहीं होगा। डी ऑल ऑफ द अबव ये तो होगा ही नहीं, तो हमारा आंसर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सो कैसे हुआ ये देखते हैं। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें कि CH4 आपका O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है, ठीक है। तो ये एक हमने O2 के पहले 2 लगाया है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में H2O के पहले भी 2 लगाया है, तो इसको हम लोगों ने बैलेंस किया है। मतलब ये हुआ कि जितने भी सब्सटेंस जैसे कि कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, रिएक्टेंट में जितने हैं उतने प्रोडक्ट में भी है। ओके, तो इसका हमारा आंसर होगा ए, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। मतलब एक्सोथर्मिक मैंने अभी आपको बताया, एक्सो मतलब रिलीज, हीट इज रिलीज्ड, ठीक है। तो ए में है डिजोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में मिलाते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, हीट रिलीज होता है, तो रिलीज हुआ, तो ए हमारा एक्सोथर्मिक होगा। डाइल्यूशन ऑफ HCl, जब हम HCl को डाइल्यूट करते हैं, मतलब वाटर मिला के उसको कंसनट्रेटेड को हम लोग डाइल्यूटेड बनाते हैं, तो उस टाइम भी हीट रिलीज होता है। कंबशन ऑफ मीथेन गैस, अगर हम लोग कंबशन करेंगे तो ऑफ कोर्स हीट तो रिलीज होगा ही, तो तीनों केसेज में हीट रिलीज हो रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ओके, सो आंसर इज डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन फिलिंग्स आर एडेड टू डाइल्यूट HCl। जब हम लोग आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन को अगर डाइल्यूट HCl में मिलाएंगे तो क्या होगा। ए में H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड, बी में H2 गैस एंड आयरन क्लोराइड इज फॉर्म्ड, सी में H2 गैस एंड आयरन 3 क्लोराइड इज फॉर्म्ड, डी में आयरन फिलिंग्स डू नॉट रिएक्ट। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। रिएक्शन बेसिकली क्या बनेगा, Fe दैट इज आयरन फिलिंग्स प्लस HCl मिलाया हम लोगों ने, तो प्रोडक्ट में क्या बना, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, दैट इज मेटल को हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बना, ठीक है। तो उसके बाद हमने बैलेंस केमिकल भी रिएक्शन लिखा है, Fe प्लस 2HCl दैट इज FeCl2 प्लस H2। तो बेसिकली फॉर्म क्या हो रहा है, FeCl2, ठीक है, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो आंसर इसका बेसिकली हो जाएगा सी, दैट इज H2 गैस एंड हाइड्रोजन 3 क्लोराइड आर फॉर्म्ड। बी क्यों नहीं, बी और 2 में क्या अंतर है, जैसे कि हाइड्रोजन आयरन 2 है और आयरन 3 है, तो बी आंसर क्यों नहीं होगा। तो आयरन 2 का मतलब बेसिकली ये होता है कि Fe2 प्लस, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, और आयरन 3 का मतलब होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। अब ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हुआ कि आयरन के लास्ट ऑर्बिट में आयरन 2 का मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आयरन 3 का मतलब हुआ कि लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका H2 गैस एंड आयरन 3 क्लोराइड आर फॉर्म, दैट इज सी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड बिकॉज। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों रहना चाहिए, ठीक है। तो ए में है नंबर ऑफ एटम्स बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन इज सेम, जो मैंने अभी आपको बताया कि एटम्स का नंबर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए हमारा वैलिड लग रहा है, ठीक है। मास इज़ नॉट कंजर्व्ड, नहीं ऐसा नहीं होता है, मैंने आपको ही बताया मास कंजर्व्ड रहता है, तो बी नहीं होगा। केमिकल इक्वेशन शुड लुक गुड, नहीं नहीं, लुक गुड करने के लिए हम लोग उसको बैलेंस नहीं करते हैं। एनर्जी इज कंजर्व्ड बट नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड, ओके। तो इसके लिए हम लोग भी नहीं करते हैं, तो बेसिकली हम लोग करते हैं कि मास नंबर ऑफ एटम्स बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन इज सेम। तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कि बैलेंस हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम रहने चाहिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिएक्शन। ए में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी में है डिकम्पोजिशन, सी में डिस्प्लेसमेंट, डी में गैस रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन का टाइप नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है,
डिकम्पोजिशन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, गैस देखते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या क्या है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास इतने टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। पहला में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा में है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 में है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 4th में है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 5th में है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, 6th में है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, 7th में है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, 8th में है रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली हमारे पास इतने टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो सबको हम लोग एक एक करके आगे के वीडियोस में, आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। आज के वीडियो में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आपका कोई भी गैस रिएक्शन टाइप नाम का कोई रिएक्शन नहीं है। तो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज गैस रिएक्शन। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है और भी अदर टाइप्स है। तो आइए हम लोग कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं अनदर क्वेश्चन से, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। अ रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine together to form a new substance। वैसा रिएक्शन जिसमें 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइन होके नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे होता है देखते हैं इसको। तो ए कोई हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, वो बी के साथ जुड़ा, मतलब 2 या 2 से अधिक क्या हो रहा है यहाँ पे एक साथ कंबाइन हो रहा है और मिल के क्या बन रहा है? ए बी। तो ए अलग है, बी अलग है, ए के कुछ और अलग प्रॉपर्टीज होंगे, बी के कुछ और अलग प्रॉपर्टीज होंगे, दोनों फाइनली कंबाइन होके ए बी बन गया है। तो इसके कुछ और अलग प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको याद बस इतना रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 10। सी, सॉलिड, ये ब्रैकेट में इसका मतलब होता है सॉलिड। तो कार्बन हमारे पास सॉलिड है, प्लस O2 ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? जी मतलब गैस में है, ठीक है। मिल के क्या बना? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जी मतलब गैस, प्लस हीट भी रिलीज हुआ है। तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? तो आप बेसिकली सिंपल दिमाग लगाइए, इसमें क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं और मिल के वो क्या कर रहे हैं? कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? CO2 बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, सिंपल। कंबाइन हो रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कंबाइन करके कुछ रिएक्टेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम लोग आगे देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हम आप लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।